बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। बस्तर दशहरा में बेल पूजा विधान संपन्न किया गया। वर्तमान विधायक रेखचंद जैन के टिकट कटने पर लोगों की प्रतिक्रियाएं। बंगीय समाज के द्वारा शारदीय नवरात्र का आयोजन किया गया। दलपत सागर चौक के पास स्थित काली मंदिर में स्थापित हुआ आस्था के सैकड़ों ज्योत कलश। अब खबरें विस्तार से। 21 अक्टूबर को बस्तर दशहरा में बेल पूजा विधान संपन्न हुआ। इस विधान में राज परिवार के सदस्यों द्वारा सरगीपाल स्थित बेल पेड़ से फल तोड़कर दंतेश्वरी मंदिर लाया जाता है। यह नवरात्र की सप्तमी को होता है। इसके पीछे किंवदंती यह प्रचलित है कि महाराजा बस्तर एक बार इस क्षेत्र में शिकार के दौरान अपना छत्र भूल आए थे, जिसे लेने वे वापस वहां गए तो आकाशवाणी हुई कि बेल देवी ने उन्हें पुनः बुलाया है। तभी से दशहरे में सरगीपाल की बेल देवी को भी आमंत्रित किया जाता है। इस बारे में जानकारी देते हुए बस्तर महाराजा कमलचंद भंसदेव ने बताया। बेल यात्रा की ये परंपरा जो कि सदियों से चली आ रही है, इस वर्ष 600वें वर्ष का जो ये बस्तर दशहरा के कार्यक्रम जिसमें कि बेल यात्रा है। कल के रात में हमारे यहाँ पुजारी आकर के इसको आइडेंटिफाई करते हैं। 2 जोड़ा बेल जिसमें कि माँ का आह्वान किया जाता है और कहा जाता है पुराने जमाने से यहाँ बहुत अदृश्य शक्तियाँ नजर आई थी। उस दिन से यहाँ पे राजा स्वयं आते हैं और आज जानते हैं जैसे कि आप सप्तमी का दिन, माँ का दिन, इसलिए माँ की शक्ति का आराधना करके इनको पूजा पाठ करके इस माँ को यहाँ से ले जा करके वहीं दंतेश्वरी के मंदिर में स्थापित करके पूजा अर्चना करके और साथ साथ आज इनकी शादी भी होती है जिसमें कि आप देख रहे हैं हल्दी खेलते हैं यहाँ पे लोग, गांव के लोग पूरा सेलिब्रेशन करते हैं। और ये बहुत ही अनोखा ये है कि बस्तर में सिर्फ एक ही जगह चुना गया, वो भी सरगीपाल जो कि पास में ही है। उस समय से आज दिन तक यहाँ पे जिस तरीके से शादी की जाती है उसी तरीके से यहाँ पे पूरा स्वागत किया जाता है और राजा के पुजारी की हैसियत से यहाँ पे आकर के पूजा अर्चना करके माँ को वापस ले जाकर के भाई दंतेश्वरी में स्थापित करके पूजा अर्चना करके आज का कार्यक्रम समाप्त होगा, जिसे कि हम बेल यात्रा के नाम से बस्तर दशहरा में माना जाता है। और आगे क्या रस्म होगी? आगे बहुत सारी रस्म है जिसमें कि हम अष्टमी होगा, फिर निशा यात्रा होगी, निशा माहौली परघाव होगी, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम है। एक के बाद एक कार्यक्रम यहाँ से शुरुआत होंगी और चले आ रही। जैसा आपको पता है कि हरियाली अमावस से बस्तर दशहरा चालू हुआ, माहौली परघाव से लेकर कैसे बहुत सारे कार्यक्रम आने वाले समय में हम पूरा करेंगे और विधि विधान के साथ जैसे पूजा पाठ करते आया है। और असंख्य देवी देवताओं का स्वागत अष्टमी के बाद सभी उपस्थित होंगे और साथ साथ सभी बस्तर के जितने समाज हैं, चाहे आदिवासी, गैर आदिवासी समाज और जितने भी हमारे पर्यटक हैं, वो सब यहाँ पे उपस्थित होंगे। माँ का आराधना करेंगे। माँ दंतेश्वरी का छतरी और माउली माता की डोली दोनों उपस्थित हो जाएंगी आने वाले समय में और सभी हमारे साथ बस्तर दशहरा का लाभ लेंगे और माँ का आशीर्वाद हम सबके साथ बना रहे। जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन के टिकट काटे जाने पर क्षेत्र वासियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और कहा कि रेखचंद ने पिछले 5 वर्षों में अच्छा काम किया है, उन्हें इस बार भी टिकट दिया जाना चाहिए था। लोगों ने कहा कि कांग्रेस ने खुद उनका टिकट काटकर अपनी जीत हुई सीट फंसा ली है। इसका पूरा लाभ भाजपा को होगा क्योंकि भाजपा ने बेहतर उम्मीदवार खड़ा किया है जिसकी छवि साफ और मिलनसार व्यक्ति है। लोगों ने कहा कि कांग्रेस ने बहुत दिनों तक टिकट बंटवारे पर सस्पेंस बनाए रखा, जिसके कारण उपापोह की स्थिति निर्मित हुई, जिसका लाभ भाजपा को दिखाई दे रहा है। लोगों ने सिटिंग एमएलए के टिकट काटने पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने लगभग 27,400 से ज्यादा वोट से सीट जीती हो और बकायदा 5 साल क्षेत्र में काम किया हो, ऐसे व्यक्ति को टिकट न देकर नाइंसाफी की गई है। ये तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए नुकसान ही है क्योंकि वो लास्ट टाइम मतलब जहाँ तक मुझे याद है 27,000 प्लस से वो अभिजीत के आए थे और उस
समय में उन्होंने मतलब आसपास ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छा जो पकड़ बना लिया था। और मुझे लगता है कि अभी के जो मतलब अपने प्रत्याशी हैं वो पूर्व मेयर थे, उनका जो भी मतलब थोड़ा बहुत काम हुआ है वो सिर्फ जो शहरी में हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि और मेन बात क्या है, कांग्रेस ने टिकट देने में काफ़ी टाइम भी लगा दिया, तो इसको कहीं ना कहीं फ़ायदा बीजेपी को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी के जो प्रत्याशी किरण थे वो मतलब शुरू से ही जाके अभी से कैंपेनिंग करना शुरू कर दिए। तो मुझे लगता है इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नुकसान है। और ये सब जो मैसेज भी जो जा रहा है मतलब बहुत से मतलब अपना कम से कम 13 विधायक का जो सिटिंग विधायक लोगों का जो आपने टिकट कटा है, और कहीं ना कहीं गुटबाजी जो कांग्रेस के ऊपर बहुत हावी हुई है, तो इसका फायदा बीजेपी को स्टेट में मिल सकता है और कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट भी बना सकती है। मैं समझ सकता हूँ कि कांग्रेस में ये क्या हुआ, अंतिम समय पे जो रेखचंद जैन जी को टिकट नहीं मिलने पर मुझे बहुत घोर आश्चर्य हुआ। और एक सिटिंग एमएलए जो 30,000 वोटों से जगदलपुर में जीतता हुआ आया हुआ है, और उसके बावजूद उनको दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा कि उनको टिकट वापस से नहीं मिली। 2 साल कोरोना काल में भी उन्होंने समाज के लिए जो कर सकते थे उन्होंने किया। उसके बावजूद कोरोना काल होने के बावजूद 3 साल उन्होंने निश्चित तौर पे हर घर पे गए और किसी के भी सुख में दुख में हर समय वो दिखाई दिए हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से कांग्रेस ने जो ये निर्णय लिया वो उचित है। जगदलपुर को देखा जाए तो उन्हीं को ही वही प्रबल दावेदार थे, और अंतिम रूप में हमने यही सोचते थे कि रेखचंद भैया को ही टिकट मिलेगा, पर ऐसा नहीं करना शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये एक समझदारी का कदम नहीं था कांग्रेस की तरफ से, और इसका खामियाजा हो सकता है कि इस चुनाव में उनको दिखाई दे जाए। तो मैं कहूँगा कि ये कांग्रेस का निर्णय उचित नहीं था। एक तो टिकट देने में 10 दिन की देरी की उन्होंने भाजपा की टिकट घोषित होने के बाद, तो 10 दिन का लाभ भाजपा प्रत्याशी को मिला। फिर दूसरा, इनकी आपसी खींचतान में एक उचित और योग्य प्रत्याशी जिसने 5 साल बराबर काम किया और 27,000 से अधिक मतों से विजय प्राप्त की और जनता के बीच में लोकप्रिय छवि है, उसको हटा करके किसी नए चेहरे को देना मेरे हिसाब से उचित नहीं है, और इससे जो है कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। भाजपा को कितना फायदा हो सकता है इसमें? भाजपा को तो लाभ ही लाभ नज़र आता है, क्योंकि भाजपा ने जिस प्रत्याशी को चुना है उनकी व्यक्तिगत छवि और व्यवहार, और दूसरा पूर्ण रूप से वो राजनीति में समर्पित है, अपना 24 घंटा और पिछले 15-20 वर्षों से पूर्ण राजनीति कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस ने जिनको अभी टिकट दिया है उनकी पार्ट टाइम राजनीति है, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जरूर उनके पिताश्री राजनीति में रहे हैं, उसका लाभ मिला है, या उसी कारण से महापौर का भी टिकट उनको मिला था और भाजपा की खींचतान में वो महापौर बन गए थे। परंतु व्यक्तिगत तौर पे स्वच्छ छवि तो है उनकी, पर मिलनसारिता में किरण देव से बहुत पीछे है। और जतिन जायसवाल को दिए वो भी बहुत अच्छे है, और उनका कार्यकाल महापौर भी रह चुके थे और उनका कार्यकाल भी अच्छा रहा। लेकिन जो रेखचंद जी का जो टिकट काटा गया बड़े दुखद है कि उनका ऐसा नहीं होना चाहिए था। और वो एक हमारे एमएलए जो हैं बहुत मिलनसार और हर के दुख सुख में साथ देते हैं और हर तीज त्यौहार में भी सबके में सहयोग करते हैं, और उनका कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा 5 साल में, जिसमें कोरोना काल के समय भी उन्होंने लोगों के गरीबों को लोगों का मदद किया, उन्होंने बहुत सारे लोगों को किया उन्होंने। और उसके बावजूद भी वो हर समय मतलब काम के लिए टिकट कटने से कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान होगा? टिकट कटने से तो अगर रेखचंद जी का समर्थन रहेगा तो 100% कांग्रेस को फ़ायदा मिलेगा। और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने भूतपूर्व महापौर किरण देव को भी उन्होंने टिकट दिया है, और वो भी एक अच्छे मिलनसार और हैं। जतिन जायसवाल भी जो है वो भी महापौर रहे, उनका कार्यकाल भी अच्छा रहा, दोनों का कार्यकाल अच्छा रहा, और वो अपने कार्यकाल में भी उन्होंने भी हर लोगों के दुख सुख में काम किया है। बंगिया समाज जगदलपुर विगत 40 वर्षों से शारदीय नवरात्र का आयोजन करता आ रहा है। इस अवसर पर बंगिया समाज द्वारा कई विधि विधान पूर्वक किए गए बांगी समाज के महासचिव मानिक वेदज्ञ ने हमें बताया।
आज बंगीय समाज शानदार रूप से जो है ना 40 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है शारदीय नवरात्र दुर्गोत्सव में। आज जो बंगाली परंपरा के अनुसार जो है आज महाषष्ठी के दिन सवेरे प्रातः 8 बजे बोधन का कार्यक्रम हुआ है। संध्याकालीन कार्यक्रम के अनुसार 7 बजे से हमारा षष्ठादि कल्पारंभ, जिसको हम लोग बोलते हैं कलश स्थापना होगी। कलश स्थापना वहाँ पर बेल तला में, जहाँ पे बेल झाड़ लगा हुआ है, उसी के नीचे जो है ना हमारे माता को आमंत्रण करते हैं, अधिवास करते हैं। बंगीय मंच में जो है ना बच्चों का रंगारंग माता का आगमनी, माँ देवी दुर्गा का, महिषासुर मर्दिनी का महिषासुर वध का कार्यक्रम होगा, जो सभी दर्शक लोग यहाँ बैठेंगे इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाएंगे। दलपत सागर चौक के पास स्थित माता काली के मंदिर में श्रद्धालुओं के द्वारा सैकड़ों से भी अधिक ज्योति कलश की स्थापना की गई है। श्रद्धालुओं का इस मंदिर में अटूट श्रद्धा भक्ति दिखाई पड़ती है। आपको बता दें कि यह मंदिर विगत 20 साल से भी अधिक पुरानी है। यहाँ के पुजारी ने बताया कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आसपास से अपनी समस्या लेकर लोग आते हैं और अपनी काम का निवारण कर हंसी खुशी अपने घर जाते हैं। इस मंदिर में भक्तों का आना जाना दिन भर लगा रहता है और नवरात्र के समय में पूरे 9 दिनों तक विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है और दोनों टाइम सेवा अर्चना एवं भोग प्रसाद का वितरण एवं महाभंडारे का भी आयोजन श्रद्धालुओं के लिए किया जाता है। आइए जानते हैं मंदिर के पुजारी ने हमसे क्या कहा। से 25 हो गया। कितने सालों से यहाँ ज्योति कलश जल रहे, कितने जलते हैं यहाँ पे? अभी 150 से ऊपर जले हैं जी। बहुत साल हो गए, मैं छोटा रहा तब से। मंदिर में कहाँ से आते हैं लोग? मंदिर से उड़ीसा, बीजापुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, कोरापुट, बहुत दूर दूर से आते हैं। आज काम बनता है सभी का? जी, सबका काम बनता है। हवन होगा कल, परसों फिर वो भंडारा होगा माता का, नवकन्या, मंगलवार को भी भंडारा होगा। वीआर ब्रदर्स नवनियुक्त मंडली के द्वारा हर साल की भांति इस वर्ष भी महाभंडारे का आयोजन मिताली चौक में किया गया। इस महाभंडारा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु एवं भक्तगण प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे हैं। यह भंडारा नवरात्र के शुभ अवसर पर हर वर्ष समिति के द्वारा किया जाता है। समिति के सदस्यों ने बताया कि यह भंडारा सुबह 10 बजे से शुरू होकर हमारी शक्ति के अनुसार चलती रहती है। समिति के सदस्यों ने बताया कि इस महाभंडारे के आयोजन से हम लोगों को बहुत खुशी एवं हर्ष व्याप्त होता है और यह भंडारा हर वर्ष निरंतर बढ़ते क्रम में जारी रहेगा। हर वर्ष नवरात्रि में हम सभी, हमारा एक ग्रुप है वीआर ब्रदर्स करके, उसके तहत हम लोग हर बार भंडारा का आयोजन करते हैं। ये काफ़ी सालों से हो रहा है हमारी तरफ से, जिसमें आप देख सकते हैं सभी इतने भक्तगण इसका लाभ उठाते हैं और बहुत ही हमें अच्छा लगता है, महसूस बहुत अच्छा होता है। ये 12 बजे से चालू है निरंतर, जब तक ये खत्म नहीं होता ये, और जब तक हमारी शक्ति है तब तक ये चलता है। कैसा लगता है भंडारा करके की सेवा कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारी तरफ से एक माध्यम है माता की सेवा करने का, जो हम हर साल करते हैं। सुंदरराज पी पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज द्वारा 2022-23 के दौरान राष्ट्र की एकता एवं अखंडता हेतु सर्वोच्चतम बलिदान दिए संपूर्ण भारतवर्ष में विभिन्न पुलिस एवं सुरक्षा बल, पुलिस एवं अर्धसैनिक बल सदस्यों की शहादत को स्मरण करते हुए उन शहीदों का नाम वाचन किया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस में कुल 19 शहीदों की स्मृति में पुलिस गार्ड द्वारा सलामी दी गई। वर्ष 2023 में देश के विभिन्न स्थानों में ड्यूटी के दौरान सीमा सुरक्षा बल के सर्वाधिक 22 अधिकारी एवं बल सदस्यों की शहादत हुई थी। इसी प्रकार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 15 अधिकारी एवं बल सदस्यों की शहादत हुई है। कार्यक्रम के दौरान सुंदरराज पी पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज, जितेंद्र सिंह मीणा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बस्तर, विजय दयाराम के कलेक्टर बस्तर शशि मोहन सिंह, सेनानी 5वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सुरक्षा बल जगदलपुर एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शहीदों के परिजनों को शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। थाना बस्तर द्वारा अवैध गांजा तस्करी को रोकने में सफलता प्राप्त हुई है।
मुखबिर सूचना के आधार पर घटना स्थल देऊरगांव जुनागुड़ा पारा रवाना होकर घेराबंदी कर पकड़े, जिनका नाम पता पूछने पर रामेंद्र कुमार शैलेंद्र कुमार वर्मा निवासी जिला बांदा उत्तर प्रदेश, जो अपने कब्जे में गांजा रखना बताए। देऊरगांव जुनागुड़ा पारा आरोपी जुमला वजनी 21.220 किलोग्राम कीमत करीबन 2,12,200 रुपए गवाहों के समक्ष जब्त कर सीलबंद किया गया। आरोपीगण द्वारा एनडीपीएस की धारा 20 का अपराध करना पाए जाने से माननीय विशेष न्यायालय एनडीपीएस जगदलपुर में पेश कर जुडिशनल रिमांड प्राप्त कर आरोपीगण को जेल भेजा गया। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।